दोस्तों, क्या आप भी अपने पीसीओडी पीसीओएस लेवल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या आप भी अपने हेयर फॉल, एक्ने, ब्लोटिंग इशू, मेंसेस साइकिल, पीरियड्स टाइम पे ना होना और आगे बढ़ते हुए इनफर्टिलिटी से बेहद परेशान हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल राइट जगह है। आपको जो संपूर्ण जानकारी मिल सकती है कि ये पीसीओडी आखिर होता कैसे है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जहां से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में पूरी तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ इन सब के बारे में। एंड ये वीडियो नेक्स्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जहाँ पर मैं इसके रूट कॉजेस के बारे में बात करूँगी। सेकंड, क्या ऐसे 5 नेचुरल वेज हैं जो घर पे रह के आप अपने पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ हाउ टू मेंटेन, और आपको क्या प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए कि अपने पीसीओडी को रिवर्स कर सके। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, पेशेंस के साथ हर एक चीज़ को जानकारी लेने के लिए, हर चीज़ को पेशेंटली जानने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसके मुख्य रूट कॉजेज़ क्या हैं। देखिए, जो लाइफस्टाइल है हमारी आजकल की, वो बहुत सेडेंट्री है, बहुत स्लगिश है, एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। और आप तो जानते ही आजकल का खान पान, बाहर के पैकेट फूड आइटम्स, टिन में बने हुए डिब्बे, प्रिजर्वेटिव्स, कितने सारा हमारा जीएमओ जिसमें कॉर्न मिला होता है और कॉर्न स्टार्च होता है, ये सारी चीज़ें जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें हमारे शरीर में जाते ही हॉर्मोन्स को मिमिक करते हैं, मतलब हॉर्मोन्स हमारे मल्टीप्लाई होते हैं। तो डेफिनेटली हमारे अंदर जब ऐसी कोई भी चीज़ें जाएंगी जिससे आपके हार्मोन्स डुप्लीकेट होंगे, तो जाहिर सी बात है हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। सेकेंड मुख्य कारण है पीसीओडी होने का, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब हमारी बॉडी में पैंक्रियास नामक एक ऑर्गेनिज्म होता है और ग्लैंड होता है, जब उसका जो इंसुलिन सेक्रीशन है वो बहुत ही इम्बैलेंस हो जाता है, तब इंसुलिन तो मुख्य कारण है आपकी पीसीओडी के होने के। जैसे आप पैक्ड फूड्स खाते हैं, बाहर के सॉसेस खाते हैं, फूड आइटम्स, टिन के डब्बे, प्रोसेस्ड फूड, हाईली कार्बोनेट फूड और रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर्स जो आपके बॉडी में जाती है, आपके बॉडी में जाने के बाद वो आंतों में चिपक जाती है और उन्हीं आंतों से पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होती है ब्लड वेसल्स के थ्रू। जी हाँ, ये मुख्य कारण है पीसीओडी के होने का। जब आपकी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं है, इंटेस्टाइन अच्छे से क्लीन नहीं है, डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छे से क्लीन नहीं है, तो यही गंदगी आपकी पूरी बॉडी में जाके टॉक्सिन्स फैलाती है, जिसकी वजह से जब ये खून हमारा गाढ़ा होता है तो ये हमारा हेयर फॉल का रूप लेता है। जब यही टॉक्सिन्स हमारे चेहरे के स्किन में जाते हैं तो ये हमारे स्किन में पिंपल्स क्रिएट करते हैं, एक्ने क्रिएट करते हैं। और ये जो फेशियल हेयर्स आप यहाँ देख सकते हैं चिन के टारम, ये जब हमारे मेन हार्मोन हमारे बॉडी में बढ़ने लगते हैं, तब आप ऐसे फेशियल हेयर्स हमारे फेस में देख सकते हैं। और यही जब टॉक्सिन्स हमारे यूट्रस में स्टक हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर ये सिस्ट का फॉर्म लेता है, जिसको हम लोग आसान भाषा में पीसीओडी भी कहते हैं, जिससे आपका मेंसेस इरेगुलर होता है, आपको टाइम से पीरियड्स नहीं आते हैं, और आते हैं तो बहुत पेनफुल होता है, आपको बहुत बुरी तरह से क्रैम्स फील होते हैं, बहुत ब्लोटेड लगता है, बहुत आपके मूड स्विंग्स होते हैं। और यही जब दिक्कत आगे बढ़ के जाती है तो फिर इसको हम लोग इनफर्टिलिटी भी कहते हैं, मतलब नॉर्मल कंसीविंग नहीं होती है। आगे चल के अगर आपने इसका सही टाइम से निवारक नहीं किया तो आपको आईवीएफ जैसे महंगे ट्रीटमेंट भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, जहाँ पर लाखों लाखों रुपए लगते हैं। तो क्यों ना इसको नेचुरली हम लोग घर पे ही ट्रीट करें। ये मैंने आपको सारे सिम्टम्स बता दिए, सारे रूट कॉजेज़ बता दिए। क्या आपने कभी गौर किया है, हमने अपनी दादी नानी से पूछा होगा कि ये होता क्या है, इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो ऑब्वियसली आपकी दादी नानी यही कहेंगे कि हमारे ज़माने में ये सब तो था ही नहीं, हमने नाम ही नहीं सुना था। जाहिर सी बात है, उनके ज़माने पे पैक्ड फूड आइटम्स नहीं थे, प्रोसेस्ड फूड नहीं थे, रिफाइंड कार्ब्स नहीं थे, जो आज के टाइम पे ये जनरेशन बहुत तेज़ी से इसका कंजप्शन कर रही है, बहुत तेज़ी से इसको खा रही है।
तो यस, हमारी दादी ने ये बिल्कुल नहीं सुना था, क्योंकि ये आजकल का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। बाहर का बना हुआ खाना, पैकेट फूड, रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर्स, लोडेड फूड्स हम लोग खाते हैं, जो हमारे शरीर में जाके टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, हमारे आंतों में चिपक के रह जाता है और हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लियर नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे 5 मुख्य कारण क्या हैं जहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि इसको घर बैठे सिर्फ होम रेमेडीज़ के थ्रू इसको हम कैसे क्योर करें। जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे डाइट का जो रोल है वो 80% है। अगर हम जान लें कि हम अपनी डाइट में 80% कंट्रोल कर लें कि हम मेरी प्लेट में क्या खाना है, क्या खाना हम खा रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर क्या खाना हम डाल रहे हैं, 80% आपकी प्रॉब्लम वहीं से ही सॉल्व हो जाएगी। बस आपको ध्यान में इतना रखना है कि आपको लेस ऑफ कार्ब्स खाने हैं, मतलब कि लेस ऑफ आपको शुगर लेनी है, लेस ऑफ आपको रोटी या चावल खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन आपको करना है ग्रीन वेजिटेबल्स, वाटर बेस्ड फूड्स का, दाल का, राइट, सैलेड्स का, जो आपके पेट में जाके फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होगा, सारी फ्रेश चीज़ें जाएंगी। जाहिर सी बात है कि जब कार्ब्स कम जाएंगे तो आपका इंसुलिन भी लो हो जाएगा, वो स्पाइक नहीं करेगा। ये मैंने आपको बताया पहला तरीका। दूसरा तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब वो क्या चीज़ होती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा फास्टिंग का तरीका है जहाँ पर आप 16 to 8 आवर्स ऑफ की फास्टिंग करते हैं, मतलब कि 8 आवर्स आपके दिन के आप उसमें आप अपना भोजन को कंज्यूम करते हैं और बचे हुए 16 आवर्स आप फास्टिंग करते हैं। मतलब कि जैसे कि आपने 7 बजे खाना खाया, 7 बजे खाना खाने के बाद आपने सीधा सुबह 11 बजे अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया, तो ये होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें क्या फ़ायदे हैं इसको खाने के तरीके से क्या फ़ायदे होते हैं? बेसिकली सपोज़ जैसे हमने अपना डिनर मैक्सिमम बाय 7 o'clock कर लिया, तो इसके बाद हमारे बॉडी का जो एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप नेक्स्ट दिन सुबह 11 बजे अपना फर्स्ट मील यानी कि ब्रेकफास्ट लेंगे, तो वो टाइम स्पैन बॉडी को मिल जाता है अपनी इनर हीलिंग के लिए, इनर डाइजेशन के लिए, कि जितनी ज़्यादा आपके नर्व्स में, आपके ब्लड वेसल्स में स्पेस रहेगी, उतना जल्दी आप रिकवर करोगे, उतना जल्दी आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो ये था दूसरा तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग का। अब तीसरा तरीका क्या है? आपको जैसे कि पता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत स्लगिश हो चुकी है, बहुत स्लो हो चुकी है, हम लोग मूवमेंट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ बैठे बैठे अपने सोफ़े में, अपने चेयर्स में, अपने बेड पे, अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ हम पढ़ रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट हम बैठे ही हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं तो अपनी चेयर, सोफ़ा, सब सिटिंग वाला एरिया है, जैसे स्कूटर हुआ, हमारा गाड़ी हुआ, ऑटो हुआ, रिक्शा हुआ, बैठे ही बैठे हम पूरा अपना दिन व्यतीत करते हैं। तो हमारे बॉडी में जॉगिंग या फिर मूवमेंट या फिर वॉकिंग, इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी संचरण नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी आना नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली जब हमारी बॉडी एकदम स्लगिश हो जाएगी, बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, तो हमारा यूट्रस कहाँ से मूव करेगा? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, पीसीओडी या पीसीओएस के कंडीशन में बहुत ज़रूरी है कि आप बॉडी को ब्रिस्क वॉक दीजिए, क्या आप जॉगिंग से स्टार्ट करिए। इससे हमारे बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट होगा, सर्कुलेशन स्टार्ट होगा, हमारा यूट्रस हेल्दी फील करेगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट कि मूवमेंट पीसीओडी पीसीओएस में बहुत ज़रूरी है। और एक कारगर योगा है मल आसन, जो आपके यूट्रस को बहुत हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। दूसरा योगा आसन है आपका बटरफ्लाई, जिसमें आपका पेल्विक एरिया, यूट्रस बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी हो जाता है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, यानी कि सन बेदिंग। सन बेदिंग क्यों इतना ज़रूरी है? आज के पिछले के टाइम पे आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी पूर्वज रहे हों, हमारे दादी बाबा नाना नानी रहे हों, कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये सन बाथ लेते थे, सूर्य की रोशनी में अपना पूरा काम करते थे। और आज आप देख रहे हैं आज की जो जनरेशन है वो उठते ही 8-9 बजे है, तो कब वो उठेंगे, कब वो बाहर एक्सपोजर लेंगे, ये तो आप भी जान सकते हैं कि सन बाथिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, जहाँ से आपको एसेंशियल विटामिन डी मिलता है अपनी बॉडी के अंदर, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन होता है।
तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या होम मेकर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप बाहर नेचर में जाइए, सन बाथ लीजिए, अपने पास के जो पार्क्स हैं वहाँ पर जाके आप कॉटन मसलिन क्लॉथ पहन के आप वहाँ पर वॉक या एक्सरसाइज या जॉगिंग करें, जिससे कि सुबह की किरण आपको लगनी चाहिए आपकी बॉडी में, जो एक नेचुरल हीलिंग है हमारी बॉडी के लिए। फिफ्थ एंड लास्ट आता है कि गीले पट्टी की जो सेक होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत कारगर प्ले करती है। इसमें करना बस इतना होता है कि ठंडी पानी की पट्टी की सेकाई करनी है हमको स्टमक एरिया में, अपने नेक पे, अपने हेड पे। इससे क्या रहेगा, हमारी बॉडी में 2 टेम्परेचर्स मेंटेन रहेंगे, जिससे हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो बहुत हद तक इंक्रीज़ होगा। जब बहुत हद तक इंक्रीज़ होगा तो ब्लड सर्कुलेशन का भी फ्लो अच्छा होगा, जिससे हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर जल्दी से निकलेंगे। जब हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा पीसीओडी, पीसीओएस बहुत तेज़ी से रिवर्स होगा, बहुत तेज़ी से फिक्स होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, मेडिकेशंस आपको हेल्प नहीं करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से नहीं ख़त्म करेंगे, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए सप्रेस करेंगे, थोड़ी देर के लिए दबाएंगे। दवाइयाँ आपको बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म के लिए मदद नहीं कर सकती। इनफैक्ट जो पीसीओडी, पीसीओएस के पेशेंट्स हैं उनको 21 दिन तक ऐसे टैबलेट्स दी जाती हैं, पिल्स, जिसमें होता है ऑक्सीटोसिन नाम का एक ऐसा हार्मोन जो हम अपनी बॉडी में लेते हैं तो हमारी बॉडी में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होना तो दूर, इनफैक्ट और बढ़ती ही जाती हैं। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमें क्यों हुई है, इसका क्या देसी या घरेलू उपचार है। दवाइयों खाने से बेहतर है अगर आपने मेरी बताई हुई 5 चीज़ों को ये अच्छे से फॉलो कर लिया रिगरसली, कंटिन्यूसली, तो आप खुद मुझे बताने आएंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि आपको कितने बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। ओनली 3 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूस टेकिंग 80% ऑफ द डाइट, जिसमें आपको डेयरी को भी कंट्रोल करना है, डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी आपको रेगुलेट करना है। दूध, दही, बटर, घी, चीज़ का जो कंजप्शन है, जो आप खाते हैं, इसको बहुत ही मिनिमम आपको क्वांटिटी में खाना है, ना के बराबर। क्योंकि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग खाते हैं आपको लगता है कि उसमें प्रोटीन, कैल्शियम रहता है, पर क्या वास्तव में उसका सोर्स वही है? क्योंकि आज के ज़माने में जो काऊ या बफलोज हैं उनको खुद ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि वो जल्द ही बड़े हों और आपको जल्दी से दूध दें, और दूध देने के बाद उनसे अच्छे से हमें फ्लैश मिल सके। आई होप आप समझ सकते होंगे। तो वही दूध का क्लास जब हम लोग लेते हैं तो क्या वो हार्मोन हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है? तो दिस इज़ द डिफरेंस। वी नीड टू मेक श्योर कि हम क्या खा रहे हैं, हमारे बॉडी में क्या चीज़ नुकसान कर रही है और हमारी चीज़ें कैसे जल्दी से रिवर्स होंगी। तो आप इन चीज़ों को जो मैंने बताई हैं आप इसको फॉलो करिएगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप खुद देखेंगे कि कितना बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, और मुझे खुशी होगी जान के। अगर आपको रिजल्ट्स मिले हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो जो एक्सप्लेन किया है कि पीसीओडी को कैसे रिवर्स करें इन 5 सिंपल स्टेप्स एट होम, तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।